नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तारा बिटिया। ये लो बर्फी ले आया, यहाँ के प्रसिद्ध हलवाई से बनवाकर। ये सारी बर्फी अभी 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, कहते हुए ससुर रामचंद्र जी ने किचन में बर्फी का डब्बा अपनी बहू तारा को पकड़ाते हुए कहा, अरे पापा, अभी पिछली वाली मिठाई समाप्त नहीं हुई, फिर ले आए। प्यार से शिकायती लहजे में बोली तारा। पुरानी मिठाइयों को निकाल नई आई मिठाइयों से डिब्बा भर दिया। तारा को बर्फी की मिठाई बेहद पसंद थी। मायके में भी वह अकेली बहुत सारी बर्फी की मिठाइयाँ खाती थी। जो भी बाजार जाता उसके लिए थोड़ा सा ले आता, पर जब से शादी हो जोधपुर में जा बसी, यहाँ की मिठाइयों के स्वाद को खूब याद करती। साल में एक बार आती मायके और ससुराल, महीने भर की छुट्टी, सप्ताह भर मायके, फिर बाकी का समय सास ससुर के साथ, क्योंकि वे अकेले ही दिल्ली में रहते थे। दूसरा बेटा अमेरिका में सेटल हो गया। तारा सास ससुर को साथ चलने को कहती, पर वे अभी जाना नहीं चाहते। जब हम खुद अपना काम नहीं कर पाएंगे तब सोचेंगे, कहते टाल देते। खान पान ओढ़ने पहनने की कोई कमी न थी, पर कभी कभार उनके कड़वे बोल दिल को घाव कर जाते। पुराने ख्यालों का सोच चुप रहती तारा। रामचंद्र जी एक अच्छे पद से रिटायर हुए थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, इसका रामचंद्र जी को बड़ा घमंड था। हमें तारा बहुत पसंद आई। बड़ी कंपनी में कार्यरत हमारे बेटे के लिए जैसी लड़की हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है तारा। इसीलिए हमारी हैसियत के बराबर ना होते हुए भी हमने तारा को अपनी बहू बनाया। जब से तारा ने ससुर की यह बातें सुनी, उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हर बेटी का हीरो होता है उसका पिता। तारा के पिता दिलदार, यारों के यार, मजाकिया थे। लेन देन का हिसाब किताब कभी नहीं करते, जैसा कि ससुर रामचंद्र जी करते। हर चीज की कीमत देखते, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। अपनी खरीदी हर वस्तु की कीमत दूसरों को बताते। आज तो हद हो गई। जो कुछ उसने सुना, कमरे के दरवाजे से उल्टे पैर वापस आ गई। लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। ससुर जी के बेईमान इरादों को तारा समझ ना सकी। हाथी के खाने के और दिखाने के अलग अलग दांत की तरह उसके ससुर जी भी थे। एक और बेटी बेटी कह बिना कुछ बोले ही उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे थे, तो दूसरी ओर मन में ऐसी धारणा, अरे अपने घर कभी इतनी महंगी मिठाई खाई ना होगी उसने, इसीलिए उसके लिए हर तीसरे दिन मैं ले आता हूँ, खा लेने दो मन भर। अपने पापा के यहाँ तो नहीं खाई होगी। मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। हा हा हंसने लगे और मायके जाने पर यह मिठाइयाँ मिलेगी नहीं। फोन पर भाई साहब और जेठानी को कह रहे थे। ना सिर्फ तारा का बल्कि उसके पापा को भी उन्होंने नीचा दिखाया। उनकी हैसियत बता, बात अपने तक तो ठीक थी, पर पापा के लिए नहीं। रात डिनर के बाद ससुर जी रामचंद्र जी बोले, आज की मिठाई खाकर बताओ कैसी है। आज बहुत महंगी मिठाई लाया। ऐसी सभी मिठाइयाँ मैं खा चुकी। इतना ही नहीं, पापा तो अलग अलग प्रदेश की मिठाइयाँ भी मंगवाते थे मेरे लिए। वे कभी कीमत नहीं देखते, देखते तो सिर्फ मेरी खुशी। आपको शायद लग रहा है मैं पहली बार खा रही हूँ या मेरे
पिता की इतनी हैसियत नहीं कि मिठाइयाँ खरीदकर मुझे खिला सके। कहते कहते आवाज में हल्की कठोरता आई। सास ससुर स्तब्ध हो देखने लगे। हैसियत की बात सुनकर पति ने टोका, क्या बोल रही हो? हाँ, आज पापा जी बड़े भाई साहब और जेठानी को फोन पर बता रहे थे कि मेरी या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि हम कभी इस प्रकार की मिठाइयाँ खरीद कर खा सके। आज तक मैं समझ रही थी पापा जी का प्यार है, पर आज समझ में आया यह आपका रुतबा दिखाने का तरीका है, प्यार का मात्र दिखावा है। अच्छा हुआ मेरी आंख खुल गई। आप सिर्फ मुझे कहते तो शायद मैं चुप रहती, पर आपने मेरे पिता को अपमानित किया। उनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर नहीं सहूंगी। सबके लिए मिठाई निकाल। ससुर जी, आपकी मिठाई आपको मुबारक हो। इतना कहकर तारा अपने कमरे में चली गई। ड्राइंग टेबल पर चुप्पी छाई रही। आज इधर रामचंद्र जी की आंखें शर्म से झुक गई। पापा, अपने अहंकार और दिखावे का त्याग कीजिए। हर रिश्ते को पैसों के तराजू में न तोले। बुढ़ापे में अपना कहने वाला कोई न रह जाएगा। कहकर बेटा भी उठकर चला गया। कोई भी लड़की अपने माता पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए वे किसी राजा रानी से कम नहीं, जिनकी वह राजकुमारी हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।